नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं यानी कि 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है हमारी जो क्लासेस होती है करंट अफेयर की, जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लेके आते हैं आप लोगों के बीच में। सिर्फ 10 MCQ प्लस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको बताया जाता है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन भी आप रेडी करेंगे तो आपकी जो आने वाले एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो सकते हैं। बाकी आप सबको बता देते हैं कि जो आई दृष्टि की जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो हमारी स्टार्ट हो गई है, हमारी पहली क्लास हो गई, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं। पूरा जुलाई 2025 लेके 21 जून 2026 तक का करंट अफेयर जो है वो पढ़ाया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है और कितना आज का जो करंट अफेयर है यानी कि 20 जुलाई का हमारा जो एग्जाम है उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितने ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2026 का जो हमारा BWF यानी कि विश्व चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का एक आधिकारिक शुभांकर यानी कि मास्कोट जो है वो किसे घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है पहला। ठीक है, तो पहले की बात करते तो ये हो जाएगा हमारा पीको। ठीक, तो पीको को जो हो ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर जो है वो पीको को जो क्या है घोषित किया गया है। तो खेल मंत्री द्वारा BWF यानी कि विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए पीको नामक शुभांकर कर जो है वो क्या है वो अनावरण जो है वो क्या है किया गया। तो यह भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि पी फ्लो जो से प्रेरित जो है वो क्या है माना जाता है और इसकी जो है डिजाइन में शटल कॉक का आकार जो है वो क्या है शामिल किया गया है। तो भारत जो है वो 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अगस्त 2026 में नई दिल्ली में इस प्रमुख टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो क्या है करने जा रहा है। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 17 वर्ष के बाद। तो ये अगस्त 2026 में नई दिल्ली में इस प्रमुख टूर्नामेंट की जो है क्या भारत मेजबानी करेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन त्रासी। ठीक, तो ऑपरेशन त्रासी जो फर्स्ट जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया और एक आतंकवादी विरोधी अभियान जो है ये क्या माना जा रहा है। ठीक, तो ऑपरेशन त्रासदी की हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में चलाया गया। तो ऑपरेशन त्रासदी की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन त्रासी जो है वो क्या चलाया गया। तो एक तरीके के माने तो ऑपरेशन त्रासी जो है वो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और CRPF द्वारा जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में जो वो क्या चलाया गया। यह एक बहुदिवसीय संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान जो है वो माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आतंकवादी को ठिकानों को जो है नष्ट करना और घुसपैठी को जो क्या है वो रोकना है। इसलिए ऑपरेशन त्रासदी जो है वो क्या है चलाया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो सेपा हिजला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, सेपा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस भारतीय राज्य में जो है क्या स्थित है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सेपा हिजला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है 3। ठीक, तो 3 की अगर बात करते तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के सेपा हिजला जिले में स्थित इस अभ्यारण्य के लिए आधुनिकीकरण और विकास के लिए हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार से विशेष बजट आवंटित जो है वो क्या किया गया है। तो यह जो अभ्यारण्य है अपनी खूबसूरती और झीलों जैसे कि अवसारिका, अमृत सागर तथा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क के लिए जो है क्या है वो जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 था वो ये जो है त्रिपुरा राज्य में जो है वो क्या है स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि एपिडा द्वारा भारत से किस देश को 24 टन जमे हुए फ्रेंच फ्राइज की पहली एक ऐतिहासिक खेप जो है वो क्या है निर्यात की गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 4 है। तो 4 में अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इराक। ठीक, तो इराक है तो यानी कि एपिडा द्वारा भारत से किस देश यानी कि भारत और इराक को 24 टन जमे हुए फ्रेंच फ्राइज की पहली ऐतिहासिक खेप जो है वो क्या है निर्यात की गई। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपेडा के सहयोग से उत्तराखंड के काशीपुर से इराक के लिए 24 टन प्रसंस्कृत आलू उत्पाद फ्रेंच फ्राइज का पहला निर्यात जो है क्या
वो भेजा गया है। तो यह भारतीय के कृषि निर्यात दृष्टिकोण से जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक माना जा रहा है, एक तरीके के ये एक मील का पत्थर जो है वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 5। तो भारतीय सेना द्वारा सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को विकसित सक्षम का मुख्य ग्रिड जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है सुरक्षा के लिए जो हमारा सक्षम है, सक्षम ग्रिड जो है वो सक्षम ग्रिड का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा जो है ये संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जो है वो क्या है विकसित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम। तो सक्षम जो है वो एक तरीके का एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के सहयोग से भारतीय सेना के लिए जो है क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, किसके लिए? भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है और यह DRDO के सहयोग से जो है क्या है इसको बनाया गया है। तो यह जो है दुश्मनों के ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने और बेअसर करने में जो है पूरी तरह जो है वो क्या सक्षम है। ठीक, यानी कि जो दुश्मन को जो ड्रोन है उनको जो क्या है पता लगाएगा और उनको बेअसर करने और उन्हें ट्रैक करने में जो क्या है पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। ठीक, तो सक्षम जो है वो सक्षम एक स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है। ठीक, इसका अगर बात करते हैं तो ये DRDO के सहयोग से भारतीय सेना में क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 6। तो एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मारीन स्पेशल प्लान, ठीक क्या है मारीन स्पेशल प्लान जो है MSP जो है लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि MSP यानी कि मारीन स्पेशल प्लान जो है वो लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ठीक है, 6 की अगर बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो यानी कि एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मारीन स्पेशल प्लान जो है वो क्या है भारत का जो राज्य है यानी कि उड़ीसा जो है वो उड़ीसा जो है राज्य जो है क्या पहला बना है। ठीक है, तो उड़ीसा एकीकृत तटीय समुद्री संसाधनों के सतत विकास एवं संरक्षण के लिए मारीन स्पेशल प्लान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो क्या है बन गया। इसका जो उद्देश्य है वो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना और नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को जो क्या बढ़ावा देना। ठीक है, किसने? नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को जो क्या है वो बढ़ावा देना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम सीरीज डेंटिंग के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शिल्पकला जो है वो 67,800 साल पुरानी जो क्या है मानी जाती है। ठीक है, यानी कि 67,800 साल पुरानी जो है यह क्या है मानी जाती है। तो यह किस देश में की गई? यानी कि वैज्ञानिकों ने यूरेनियम सीरीज डेंटिंग के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शिल्पकला जो है वो 67,800 साल पुरानी जो है वो क्या है मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के मनुआ द्वीप की लियांग जो है मेंटाडोनो गुफा में एक हाथ की छाप जैसे कि पूरा पाषाण कला जो है वो क्या है खोजी गई। तो यूरेनियम सीरीज डेंटिंग से पता चला कि यह कला है लगभग 67,800 वर्ष जो है वो क्या है पुरानी मानी गई, जो मानव इतिहास की अब तक की सबसे पुरानी कलाकृति जो है वो क्या है मानी जा रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है कि द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण, यानी कि वरुण जो है 2026 जो है वरुण 127 जो है वो भारत के किस देश के बीच जो आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभ्यास जो है वो क्या माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो है वरुण 2026 जो है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 8 है। तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन की, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। तो बात करते हैं जो हमारा वरुण अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभ्यास जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो अभ्यास वरुण भारतीय सेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो क्या माना गया है। तो यह दोनों देशों के सेनाओं के बीच अंतराल संचालन और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत जो है वो क्या करता है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 9। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने युवाओं और छात्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नारी शक्ति वंदन रन का जो है क्या है आयोजन किया है? किसका आयोजन किया है? वो किया है नारी शक्ति वंदन रन का एक आयोजन किया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 9। ठीक है, 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऑप्शन की, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जो है नारी शक्ति वंदन का जो है वो क्या है एक आयोजन किया गया। तो यह जो है यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पेश किया द्वारा देश भर में महिला सशक्तिकरण और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नारी शक्ति वंदन रन जो है एक इसका जो है क्या है आयोजन किया गया है। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं अगर आप लोग हमारी डेली क्लासेस देखते होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष यानी कि 25-26 के अंत तक 1 लाख करोड़ से अधिक का जो कुल व्यवसाय पार करके भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक यानी कि यूसीबी का कौन सा बना है? ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके करंट पे। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल व्यवसाय जो है वो पार कर चुका है। तो ये जो है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है ये 1 लाख करोड़ से अधिक कुल व्यापार को आंकड़े को पार करके भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो क्या है बन गया है। ठीक है, तो आज यानी कि 20 जुलाई 2026 की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी जो करंट क्लासेस चलती है वो कैसी है, और जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद।